नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी। खबरों में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबरों की ओर। अब 30 सेकंड में होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में इजराइल की 4 टेक्निक का ट्रायल जारी, जांच में आएगी तेजी। अमेरिका में भी लग सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत। चीन की चालबाजी से वाकिफ भारत पूर्वी लद्दाख के एडवांस फ्रंट से अभी भी नहीं हटाएगा अपने 32,000 जवान। सेना पर वेब सीरीज और फिल्म के प्रसारण से पहले लेनी होगी एनओसी। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या में 3 अगस्त से होगी बाहरी लोगों की नो एंट्री। यूपी में कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। एक दिन में मिले सर्वाधिक 4,453 केस। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आयूब गिरफ्तार। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सहवाग एवं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह समेत कुल 12 मेंबर्स सिलेक्शन पैनल में शामिल। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अगर सरकार से मंजूरी मिली तो 50% दर्शकों की मौजूदगी में हो सकता है आईपीएल। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई क्राइम ब्रांच से बिहार पुलिस ने मांगी मदद। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस पर सुशांत केस में पुलिस की मदद ना करने का लगाया आरोप। वहीं सुशांत की दोस्त अंकिता लोकांडे ने लगाए रिया चक्रवर्ती पर आरोप कि ये कुछ नए खुलासे। नमस्कार, खबरों के साथ मैं नरेंद्र यादव। अब खबरें विस्तार से। अब 30 सेकंड में होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में इजराइल की 4 तकनीकी का ट्रायल जारी, जांच में आएगी तेजी। कोरोना वायरस की जांच में और तेजी लाने के लिए भारत और इजराइल साथ मिलकर एक खास तरह की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने में लगे हुए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक ट्रायल किया जा रहा है। अगर यह ट्रायल सफल रहा तो महज 30 सेकंड में ही कोरोना की रिपोर्ट हासिल की जा सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को एक बार फिर से इस बात के संकेत दिए हैं कि चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उनके पास अभी इसके अलावा और भी विकल्प है जिस पर सोच विचार किया जा रहा है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने भारत में जून महीने में इस संबंध में लिए गए फैसले के बाद गति पकड़ ली है। उन्होंने कहा है, हम टिकटॉक के मामले को देख रहे हैं और हम टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हो सकता है कि हम कुछ दूसरी चीजें भी करें। हमारे पास कुछ और भी विकल्प हैं, लेकिन हम टिकटॉक के संबंध में बहुत सारे विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेड्यूज ने बीते 15 जुलाई को इस तरफ इशारा किया था कि टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप्स पर कोई फैसला महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के अंदर लिया जा सकता है। रिपब्लिकन सांसद भी राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिख चुके हैं। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा उसी पर जारी तनाव के चलते पूर्वी लद्दाख में तैनात सेना के 4 डिवीजन को अभी वापस नहीं बुलाया जाएगा। इनकी तैनाती लद्दाख में अग्रिम मोर्चों पर जारी रहेगी। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी है
कि इन 4 डिवीजन में करीब 32,000 जवान उस क्षेत्र में पहले से तैनात जवानों के अतिरिक्त ये डिवीजन हाल में वहां भेजे गए थे। सूत्रों ने कहा कि इसके कई कारण हैं। LAC पर टकराव वाले कई क्षेत्रों से चीनी सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी वे मौजूद हैं। दूसरे चीनी सेनाएं LAC के निकटवर्ती इलाकों में मौजूद हैं, जिनकी संख्या 20,000 से अधिक होने का अनुमान है। तीसरे, जिस प्रकार मई से लेकर अब तक चीन का पूरा रवैया इस मामले में सामने रहा है, यानी बार बार वह पीछे हटने पर सहमति देते हुए भी मुकर जाता है, उसके मद्देनजर चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सेना अपनी तैयारियों में कोई चूक बरतना नहीं चाहती। रक्षा मंत्रालय ने फिल्म व वेब सीरीज आदि में सुरक्षा बलों की गलत तस्वीर पेश किए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए फिल्म प्रमाणन बोर्ड समेत विभिन्न संस्थाओं से कहा है कि फिल्म निर्माता ऐसे कंटेंट को प्रसारित करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र ले। रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा है कि वे प्रोडक्शन हाउसों को कहें कि सुरक्षा बलों पर बनी किसी भी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज को प्रसारित करने से पहले NOC लेना अनिवार्य करें। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह समेत 12 मेंबर सिलेक्शन पैनल में शामिल किए गए। इस पैनल के चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस M शर्मा होंगे। हर 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। कोरोना के कारण अवार्ड सेरेमनी टाली जाएगी। इस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी को कोरोना वायरस के कारण 1 या 2 महीने के लिए टाला जा सकता है। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में आखिरी फैसला राष्ट्रपति भवन लेगा। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। यह सेरेमनी भी राष्ट्रपति भवन में ही होती है। हम आपको बता दें कि इस बार क्रिकेटर रोहित शर्मा, एथलीट हिमा दास और रेसलर विनेश फोगाट का नाम भी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है अगर सरकार से मंजूरी मिली तो 50% दर्शकों की मौजूदगी में IPL होगा। ECB के सचिव मुबाशिर ने कहा कि BCCI को भारत सरकार से मंजूरी मिलते ही हम अपनी सरकार को प्रपोजल भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि टीमों की ट्रेनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। दुबई, अबू धाबी और शारजहां स्टेडियम में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। BCCI से ऑफिशियल चिट्ठी मिलने के बाद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने UAE में लीग कराए जाने की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। ECB क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर उन्हें सरकार से मंजूरी मिल गई तो 30 से 50% दर्शकों की मौजूदगी में IPL कराया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन अयोध्या में 3 अगस्त से बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। 3 अगस्त से अयोध्या में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला शुक्रवार को लखनऊ से अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव, DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यह फैसला कोरोना संक्रमण के साथ ही सुरक्षा बंदोबस्त के मद्देनजर किया गया है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी व DGP हितेश चंद्र अवस्थी अयोध्या पहुंचे।
अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इसके साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आला अफसरों की बैठक में सुरक्षा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बैठक में 3 अगस्त को पड़ने वाली श्रावणी पूर्णिमा के पर्व को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। दरअसल इस पर्व के मौके पर बाहरी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। तय किया गया कि भीड़ अगर प्रवेश करेगी तो यहीं रुक सकती है, इसलिए लोकल के रहने वालों को दिक्कत ना हो, नतीजतन उन्हें आई कार्ड दिखाने के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को तो कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। प्रदेश में पहली बार 4000 से अधिक संक्रमण के मामले एक दिन में दर्ज किए गए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 4453 नए मामले सामने आए हैं। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। 4453 नए मामलों के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 85,261 हो गई है। इसमें से 48,663 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34,968 है। वहीं कोविड-19 की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,630 हो गई है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर अयूब को लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार की रात बड़हलगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शुक्रवार को उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के सेवन सीएलए और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पूछताछ के बाद देर रात लखनऊ पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब ने 2 दिन पहले विज्ञापन प्रकाशित कराकर मौलानाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने संज्ञान लिया। अधिकारियों के निर्देश पर हजरतगंज थाने के दारुल सफा चौकी प्रभारी कृष्णकांत ने डॉक्टर अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करने, सेवन सीएलए और शिक्षित आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। रात 8 बजे लखनऊ पुलिस गोरखपुर पहुंची और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को मामले की जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस के साथ बेहद ही अजीब वाकया देखने को मिला। पुलिस की टीम मुंबई में सुबह से घूम कर इस मामले में से जुड़े सबूत जमा कर रही थी। मीडिया की टीम उनका हर जगह पीछा कर रही थी। शाम को बिहार पुलिस के अधिकारी इस मामले में लोकल स्टेंट लेने के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया की टीम भी वहां मौजूद थी। मीडियाकर्मी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जमा थे और बिहार पुलिस की टीम जैसे ही बाहर निकली, मीडियाकर्मियों का हुजूम उनके पीछे ही पड़ गया। इस दौरान मुंबई पुलिस के लोग यहां पहुंचे और बिहार पुलिस के अधिकारियों को कथित तौर पर धक्का देकर पुलिस वैन में ले गए। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि वे सिर्फ बिहार पुलिस की मदद कर रहे थे। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उसमें मुंबई पुलिस के लोग बिहार पुलिस के अधिकारियों के कमर में हाथ लगाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार पुलिस के साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार पुलिस द्वारा की जा रही निष्पक्ष जांच में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जांच करने जाती है तो राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि मुंबई पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। बिहार सरकार के आरोपों में तब दम और नजर आने लगा जब यह बात सामने आई कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई और उसे अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पास तक पूछताछ के लिए 3 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ा। वहीं इस जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लगभग 1.5 महीने बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। अंकिता ने टीवी से कहा है कि 2016 में ब्रेकअप हो जाने के बाद वह सुशांत के टच से नहीं थी, लेकिन उनकी बहनों और पिता से जुड़ी हुई थी। अंकिता ने कहा कि उनके पास सुशांत का फोन नंबर भी नहीं था और वह पिछले 4 सालों से उनके टच में नहीं थी। अंकिता ने कहा, हम जानते थे कि हम अब उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे जो होना था। अंकिता ने इस इंटरव्यू में सुशांत और उनके परिवार में आई दूरी पर भी बात की। अंकिता ने कहा, सुशांत की बड़ी बहन रानी नवंबर 2019 में सुशांत से मिलने उनके घर पर गई थी। वह घर के बाहर इंतजार कर रही थी। सुशांत उनसे मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ और उन्हें उनसे मिलने से मना कर दिया। रानी दीदी ने मुझे बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि सुशांत पर कोई प्रेशर है। सुशांत इससे पहले रानी दीदी के खिलाफ नहीं जाते थे। मां के देहांत के बाद दीदी की बात को ही उन्होंने कभी नहीं टाला। यह बात सुनकर मुझे शॉक लगा था, क्योंकि मैंने सुशांत को जिंदगी में पहली बार दीदी के खिलाफ जाते हुए देखा था। जनपद बदायूं में ब्लॉक म्याऊ के ग्राम पंचायत दुबरी हसौरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने तीसरे दिन भी लगातार बढ़ चढ़कर भाग लिया। खबरों के इस बुलेटिन के साथ अब तक टीवी से एंकर नरेंद्र यादव।